अगर आप किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट, किसी बैंक स्टेटमेंट, किसी सर्टिफिकेशन के, किसी क्वालिफिकेशन के, किसी एक्सपीरियंस के बिना आप लोग खुद घर बैठे वर्क वीज़ा लगाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी कंट्री लग्जमबर्ग का, तो ये वीडियो आपके लिए है। लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है मेरे भाई कि इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है, इसके जो पड़ोस ममालिक है वो है फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, जो कि अमीर तरीन ममालिक है, अमीर तरीन देश हैं यहाँ पर यूरोप में, शेंजन जोन में। और लग्जमबर्ग इनका एक जड़ है, जो कि जड़ का मिसाल मतलब ये है कि ये अमीर तरीन कंट्री है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, फ्रांस एंड बेल्जियम एज वेल। तो या इस कंट्री की अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए, अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। इस कंट्री में आप लोग यूरो में जो है पैसा कमाते हैं, करेंसी इसकी यूरो है, ठीक है। आपको सैलरी मिलती है यूरो में, और जो एवरेज सैलरी इसकी, अगर मैं बात करूं एवरेज सैलरी, आप समझ रहे मेरी बात, इसकी अगर मैं बात करूं एवरेज सैलरी की माहाना किसी आम बंदे को भी जो रेंज बताऊं अगर आपको मैं, तो रेंज शुरू होती है 2500 से, 2500 2600 यूरो से लेकर तकरीबन 8-10 हज़ार तक रेंज है सैलरी का, ठीक है। अब किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप, किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपका। लेट से अगर आप अनस्किल्ड जॉब के लिए भी आते हैं लग्जमबर्ग में, ठीक है। अब देखिए आपको बात समझनी है यहाँ पर, आप समझ रहे मेरी बात। अगर आप किसी अनस्किल्ड जॉब पर लेट से आप लग गए, ठीक है, तो आपकी सैलरी तो इतनी अच्छी नहीं होगी स्टार्टिंग में, ठीक है। आपकी सैलरी 2000 होगी, ठीक है, आपकी सैलरी 2500 होगी, 3000 होगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बढ़ने के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस होगा उस पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे होंगे। आप ड्राइवर है, आप वेटर है, आप शेफ है, ठीक है, इसके अलावा आप प्लम्बर, जो भी है, तो अगर उसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, कंपनी आप पर एतबार करेगी, आप पर ट्रस्ट करेगी, कंपनी देखेगी कि हाँ भाई आप काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम अच्छा कर रहे हैं, वो आपको पोस्ट आपका बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस के बेस पर साल 2 साल के बाद आपका वर्क वीज़ा रिन्यू कर दिया जाएगा, और आपको ना सिर्फ रिन्यू बल्कि आपको सैलरी भी अच्छी और डबल कर दी जाएगी आपकी। तो ये बड़ी अच्छी कमाल की बात है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं लग्जमबर्ग में रहने की, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप रहते हैं तो आपका खर्चा कम होता है। खर्चा कम इसलिए होता है, टैक्सेस हैं। मैं मानता हूँ कि जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग में टैक्सेस हाई होते हैं, तकरीबन 40% टैक्सेस होते हैं आउट ऑफ 100%। लेकिन यहाँ पर आपका खर्चा कम होता है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फ्री है, ठीक है। अगर जिस कंट्री में यूरोप में मैं खुश हूँ तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है, लेकिन लग्जमबर्ग में ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, मेट्रो जो भी होते हैं वो फ्री होता है। तो आप अगर काम के लिए जाते हैं, काम के लिए वापस आते हैं, तो आपका अंदाज़ा लगाएं, अगर आप लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 यूरो लगाते हैं आने जाने पर, तो कितने हो गए महीने के, तो ये खर्चा आपका नहीं होता, आपके पैसे बच जाते हैं, ठीक है। इस तरह खुराक की अगर आप बात करें, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके कोई स्पॉन्सरशिप जॉब है तो आपको कंपनी आपको फूड देगी, ठीक है। कंपनी अगर फूड ना भी दे तो फिर भी आप लोगों का खर्चा तकरीबन 100-200 यूरो आपका खर्चा बन जाता है फूड पर। आपका रिहाइश का खर्चा बात करें, आप कमरे पर किस कमरे में रह रहे हैं, कैसे कमरे में रह रहे हैं, किस जगह पर रह रहे हैं, तो 100-200-300-400 के आसपास वो आपका खर्चा बन जाता है। तो बाकी आपके सारे पैसे आपको बच जाते हैं मेरे भाई। तो विच मीन्स कि आप सेविंग इजीली कर सकते हैं इस कंट्री में, इस अमीर तरीन कंट्री में, ठीक है। और ना सिर्फ ये, जब आप वर्क वीज़ा इंक्रीज़ करते हैं, इसको आप रिन्यू करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आप PR भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये कि बाकी आप एलिजिबल हो, आपका क्राइटेरिया जो है वो पूरा होता हो। क्योंकि क्राइटेरिया पूरा होना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप वर्क वीज़े पर आ गए और कल मैंने PR अप्लाई किया, मुझे PR मिल गया, परसों मैंने सिटीजनशिप ले ली, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसी आप अगर जॉब की बात करूं, किस जॉब अप्लाई करेंगे, किस जॉब का वर्क वीज़ा हम हासिल करेंगे, आप घर बैठे बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के, बगैर किसी एजेंट और कंसल्टेंट के। तो जो वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ, आप लोगों से जॉब्स की बात कर रहा हूँ, वो इसमें काइंड ऑफ हॉस्पिटल में जॉब निकली पड़ी है, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और कुछ और सेल पर्सन की जॉब है कंपनी में, ठीक है। जो कि मैं जॉब ढूंढता हूँ मेरे भाई, ऐसे जॉब ढूंढता हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात कह रहा हूँ आपको, ऐसे जॉब ढूंढता हूँ मैं जो कि आप उसके लिए आप एलिजिबल हो। ऐसे बेशुमार जॉब निकली पड़ी है, टेक्निकल जॉब बेशुमार है, स्किल्ड जॉब बेशुमार है, अगर मैं उसकी बात करूँ। लेकिन उसके लिए जारी बात है, आप लोगों के पास वो चीज़ नहीं होती तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। अब लेट से IT की जॉब भी आप दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। वो भी अगर कोई बंदा IT भाई देख रहे हैं जिसके पास IT में स्किल है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, तो वो कर सकता है वहाँ पर। कोई बंदा नहीं है उसके पास तो वो सेल पर्सन की जॉब अप्लाई कर सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो यही सब कुछ है। तो अकॉर्डिंग टू दी डिमांड, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन में देख कर ये वीडियो बनाता हूँ और उसमें मैं सब चीज़ें आपको दिखाता हूँ। चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आप यूरोपास CV बनाइए, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे पहले आप यूरोपास CV बनाइए, क्योंकि आगे यूरोपास CV को डालना पड़ता है। यूरोपास CV के बगैर काम चलता नहीं है। यूरोपास एक फॉर्मेट है जिसके ऊपर मेरी वीडियो बनी है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूरोपास CV बनाइए, यूरोपास कॉल लेटर भी बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट।
इसके पैसे लगते नहीं है, CV और कवर लेटर के पैसे नहीं लगते, कोई चार्जेस के नहीं होते। मैंने बताया आपको फ्री सिखाया है वीडियो में, वीडियो देखिए, समझिए, यूरोपा CV बनाइए। चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा भाई, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने का आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जी गूगल क्रोम में आप लोग लिख देंगे, सबसे पहले आप लिख देंगे आप लोग, ये देख रहे हैं आप लोग, इसको मैं हाईलाइट कर लूँ 1 मिनट, ये लिख लेंगे आप लोग। ये टाइप करने के बाद इसको आप एंटर कर देंगे और आप लोग के सामने पहला वेबसाइट जो होगा इसको आप लोग ओपन कर लेंगे। अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद आपको ये नज़ारा, ये सीन आपको नज़र आएगा। ये नज़ारा देखने के बाद इसको आप इंग्लिश में कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में करने के बाद इसका साइज़ कम कर देंगे ताकि हमें नज़र आए सब कुछ। अच्छा, अब ये देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि तकरीबन सिंस 1908, जो कि अगर आपको पता हो, हिस्ट्री पता हो आपको, तो तकरीबन जो दूसरी जंग अजीम थी, सेकंड वर्ल्ड वार, वो तकरीबन चल रही थी इस टाइम। पहली वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी इस टाइम। तो उस टाइम से कंपनी जो कि आ रही है, ठीक है, और अभी तक काम कर रही है। देख रहे हैं आप लोग, इतने इनके 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब 100 साल पुरानी कंपनी, जो बता चुका हूँ आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से आ रही है उस ज़माने से। अच्छा, अब ये देखिए, इस कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देनी। देख रहे हैं आप लोग, क्लिक कर देंगे, जॉब्स के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप अंदर आ चुके हैं। देखें, जॉइन ए ग्रोइंग फैमिली बिजनेस इन लग्जमबर्ग एंड द ग्रेटर रीजन। नीचे आएंगे, नीचे इसको ड्रैग कर देंगे। क्या चाहिए इसमें कोई स्किल मिलनी चाहिए आपके पास, कोई बड़ी चीज़ हो आपके पास। आप देखें, आप रैपिडली काम कर सकते हो, तेज़ी काम कर सकते हो, आप करियर डेवलपमेंट आप में हो, ठीक है, आप एंथुसियास्टिक पीपल, मतलब आप में जज्बा हो काम करने का, ठीक है, और टैलेंटेड हो, आप पैशनेट हो, ठीक है, चीज़ें आपके पास हो, तो आप लोग डेफिनेटली, ये लोग आपको हायर कर सकते हैं। नीचे इसको मैंने ड्रैग किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जनाब आपके लिए जो जॉब अवेलेबल निकली पड़ी, जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वेकेशन पीरियड के लिए भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है। अक्सर लोग स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं, उनको जॉब चाहिए होती है, पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद IT में बताया था मैंने आपको कि मैं आपको IT में भी जॉब दिखाऊंगा। अगर आप IT डेवलपर है तो यहाँ पर भी आप क्लिक करके कर सकते हैं। यदि इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, पार्क मेंटेनेंस की जॉब, टेक्नीशियन की जॉब, ये एट द एंड यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, सेल्स पर्सन की जॉब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं आपसे बात कर चुका हूँ। क्लिक कर दिया इसके ऊपर मैंने, यहाँ पर आ गया। अब आपने करना क्या होगा, आपने कैश मैनेजमेंट करनी होगी। देख रहे हैं आप लोग, इंटर सेल रिकॉर्डिंग, कैश फ्लोज, आउट फ्लोज चेकिंग, कैश बैलेंस, सब कुछ आपने ही करना होगा अगर आप सेल पर्सन की तरह काम करेंगे। सप्लाईज, ऑर्डर जो आपको आएंगे, रिसीविंग करनी होगी उनकी, सब कुछ ये आपने स्टॉक को सब कुछ करना होगा, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब इसको अप्लाई करने के लिए करना आपने क्या, जो आपसे मांग रहा है वो आपसे मांग रहा है जनाब कि ये आपका कवर लेटर और CV ये आपने भेज देनी है। लेकिन भेजनी कहाँ पर है, अब ये इंटरेस्टिंग बात है। इसके लिए आप लोग क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, क्लिक कर दिया, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, फिर नीचे में इसको ड्रैग किया। यहाँ पर जनाब आपको मिल जाएगा इसका ईमेल एड्रेस, ठीक है। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी CV जो है इनको और कवर लेटर इनको भेज देंगे। देख रहे हैं, सेंड यूर CV। इसलिए मैं थंबनेल में, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं मेरी, तो मैं थंबनेल में लिखता इसलिए हूँ कि सेंड यूर CV। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको बोल रहा होता है, यहाँ पर आपको बोल रहा होता है कि आप लोगों ने सेंड यूर CV करना है, इसलिए मैं आपको लिखता हूँ। ये खुद से नहीं लिखता मैं, जो यहाँ पर देखता हूँ वही आपके थंबनेल में मैं आपको लिख देता हूँ, आपको मैं मुहैया कर देता हूँ। अब ये देखें, लैंग्वेज की बात मैं करूँ, क्योंकि बात लग्जमबर्ग कर रहे हैं, लोग पे शक करते हैं, शिकायत करते हैं कि भाई लग्जमबर्ग में जर्मन, फ्रेंच, लग्जमबर्गिश। आपको ऑप्शन मिलती है, ये देखें, इंग्लिश की। देख रहे हैं आप लोग, अगर आप इंग्लिश थोड़ी बहुत जानते हैं तो तब भी आप अपना काम चला सकते हैं, तो ये आप शिकायत नहीं करेंगे हरगिज़। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड आप लोगों के लिए, अच्छा 1 मिनट, अगर आप लोग जानते कि भाई और जॉब चाहिए इस कंपनी में, तो आप लोग सेंड अस योर स्पॉन्टेनियस एप्लीकेशन भी सेंड कर सकते हैं। तरीका सेम ईमेल पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेज देंगे, लेकिन उसमें आप टाइटल किसी जॉब का मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा, ओके, नाउ सेकंड कंपनी जो आपको लेकर आया हूँ, जो कि हॉस्पिटल से है, ठीक है, उसके लिए आप लिख देंगे जनाब गूगल क्रोम में, क्या आप लिख देंगे, ये देखें, इसको मैं हाईलाइट कर लूँ। ये देखिए जनाब, ये नाम जो नज़र आ रहा है आपको, इसको आप लोगों ने टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप पहले वेबसाइट को खोल देंगे। खोलने के बाद अंदर जाने के बाद आपको ये नज़र आएगा, आपको नज़र आ गया। अब ये हॉस्पिटल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, इसमें आप लोग जॉब कर सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा, अब इसमें जॉब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा करियर के ऊपर। क्लिक कर दिया इसके ऊपर मैंने। क्लिक करने के बाद मैं अंदर चला गया। और जॉब ऑफर्स आपको नज़र आ गई, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, तकरीबन 2300 इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब बहुत ही एक बड़ा जो है हॉस्पिटल है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस है इसमें, अट्रैक्टिंग वर्किंग कंडीशंस, आपको वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलती है, ठीक है। आपकी स्किल डेवलपमेंट इसमें होती है, वर्क वेल बीइंग एट वर्क,
ठीक है, आपका पूरे का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये ऑप्शन देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और जॉब ऑफर्स का ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन वगैरह, अगर आप लोग जनरल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, नहीं तो आप लोग क्लिक कर देंगे इस ऐप के ऊपर, ये और जॉब ऑफर्स क्लिक कर दिया इसके ऊपर। मैंने मुझे सारी की सारी जॉब्स ओपन नज़र आ चुकी है, देख रहे हैं आप लोग। आप फार्मेसिस्ट चाहिए, अगर आप ऐसे कोई बंदे भाई देख रहे हैं जिन्होंने फार्मेसी की हो, तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग फार्मेसिस्ट एज ए फार्मेसिस्ट लग्जमबर्ग में मूव हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट की जॉब है, ठीक है। अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि भाई यहाँ पर शायद डॉक्टर चाहिए, कुछ आगे जॉब ऐसी भी है जो कि आप लोग आम लोग भी कर सकते हैं। नर्स की जॉब भी देख रहे हैं आप लोग, अगर आपको नर्स का काम जानते हैं तो नर्स के जॉब अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए, ये मत मानिए कि भाई मैं लड़का हूँ, मैं नर्स की जॉब कैसे करूँगा। अगर आप लड़के हैं तब भी आप यहाँ पर मेल फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर आप लोग जो भी जॉब हो उसके लिए सारे के सारे बंदे जो है, सारे जेंडर उसके एलिजिबल होते हैं। तो आप इस जॉब के लिए नर्स मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे मज़ीद नर्स की जॉब मज़ीद देख रहे हैं आप लोग, ड्रैग किया इसको मैं नीचे। यहाँ पर मिडवाइफ की जॉब अवेलेबल है, एज हाउस कीपिंग की जॉब करनी होगी अपने हॉस्पिटल में तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अप्लाई करना कैसे है, अप्लाई करने का तरीका बता दूं मैं आपको। लेट से मैं अप्लाई करता हूँ भाई नर्स की जॉब के लिए, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जॉब की सारी चीज़ें खुल चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। सारे सब कुछ इसने मुझे दे दिया है कि जॉब क्या है क्या नहीं है। क्लिक कर दूंगा मैं भाई अप्लाई फॉर द जॉब के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा डेफिनेटली एज यू ऑलरेडी नो। ओके, नाउ वी हैव टू पुट ऑल द डेटा। अब सारे डेटा हमने पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। सर या मैडम, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद आपका बर्थ नेम क्या है, आपका बर्थ नेम जो आप पैदा हुए थे, आपका नाम क्या था, ठीक है। वो नाम आपने लिख देना है, क्योंकि बाद लोग पैदा होते हुए नाम अलग होता है, बाद में नाम अलग होता है। मैरिड नेम क्या है आपका, ठीक है। तो सारे के सारा आप लोगों ने, अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपने लिखना होगा, ठीक है, मैरिड नेम। और अगर आप मैरिड नहीं है, ये आपके, मैं लिख रहा हूँ एज एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। आप लोगों ने अपने हिसाब से लिखना है। आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर आएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने, नेशनलिटी किस कंट्री से हैं आप लोग, ठीक है, वो कंट्री आप लोगों ने यहाँ पर डाल देनी है। कंट्री पाकिस्तान से है तो ये देखिए पाकिस्तान आ चुका है। जो लोग भाई लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं मेरी, तो भाई लोगों, अगर आप पाकिस्तान इंडिया से हैं तब भी आप यहाँ पर लग्जमबर्ग में जॉब हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने आपके कंट्री का ऑप्शन दिया है आपको। आपकी कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ऑप्शन दिया, इंडिया है, इंडिया का ऑप्शन दिया नजर आ गया आपको, ठीक है। अगर आप इवन आप नेपाल से हैं, नेपाल भी आ चुका है, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद एड्रेस मेंशन कर देंगे सारा पोस्टल कोड के साथ, कंट्री अगेन, सिटी अगेन, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका जो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है वो डाल देंगे, डिग्री आपके पास है कौन सी है नहीं है डाल देंगे, कुछ और डिप्लोमा वगैरह है तो यहाँ पर लिख देंगे। एक कवर लेटर के तौर पर यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, कवर लेटर डाल देंगे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। लैंग्वेज स्किल्स, कौन सी ज़ुबान बोलते हैं आप लोग, ठीक है, वो आप डाल देंगे। इंग्लिश, देखें आपको नजर आ रहा है इंग्लिश यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये बात मत कहिए कि भाई इंग्लिश मुझे नहीं आती तो लग्जमबर्ग की ज़रूरी है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पर CV अटैच कर देंगे, कवर लेटर लगा देंगे, कोई और डॉक्यूमेंट हो एक्सपीरियंस वगैरह तो वो लगा देंगे। और यहाँ पर जी एट दी एंड ऑथोराइज़ कर देंगे। ऑथोराइज़ करने के बाद एट दी एंड नीचे आएंगे, ठीक है, एग्री कर देंगे दोनों को, सेंड माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका ऐसा रिप्लाई हो जाएगा। लाइक किए बिना वीडियो को मत छोड़िए, एक रिक्वेस्ट टू यू। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, ये भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।